बाबा ने समझाया कि लिख दो कि विश्व पर शांति कल्प पहले माफी की स्थापना हो रही है, और ये विश्व शांति ब्रह्मा द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व का राज्य था तो विश्व में शांति थी। जो विष्णु बनता है वही लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। विष्णु को और लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण को भक्ति मार्ग में तो अलग अलग समझते हैं, परंतु अलग अलग है नहीं। अलग अलग तब है जब पुरुषार्थी है, संस्कार आपस में मिले हुए नहीं है तो अलग अलग है। और पुरुषार्थ करते करते जब संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु रूप कहा जाता है। अभी तुमने ये बात को समझा है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम बनते हो, शिव बाबा आकर के शक्ति चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये नदियों के जो अलग अलग नाम है ये तुम बच्चों के ही नाम है। जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ा। भक्ति मार्ग में उन नदियों में कितना स्नान करते हैं और क्या क्या पंडे पुजारियों की मत पर टंट घंटे करते रहते हैं। बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान में देते हैं और कितना भटकते हैं। संन्यास धर्म वालों को जाकर के गुरु बना लेते हैं। अब बाप बताते हैं तुम्हें इन्हें हठ योगियों के चंबे में नहीं फंसना है। अभी हम कोई हठ योगी नहीं है, हम तो राज योगी हैं। राज को हमने समझ लिया है। तुम पहले भी पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में आकर के अपवित्र बन गए। ड्रामानुसार फिर बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बना रहे। ये पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना बाप के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। सब हठ योगी है तो गृहस्थी की निंदा करते हैं, गृहस्थियों से घृणा करते हैं। वो तो खुद घर बार को छोड़ जाते हैं। तो जो खुद घर बार को छोड़ जाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए आपने ग्रहण क्यों किया, फिर छोड़ा क्यों? कहते घर बार ग्रहण नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अब तुमको तो देखो क्या क्या पूछते रहते हैं, कितना प्रश्नोत्तर करते हैं, क्योंकि वो तो पुराने हो गए हैं और षष्ठी इतनी बढ़ गई है। देखा जाए तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सड़ा गला कीड़ों वाला अनाज मिल रहा है। तो कीड़ों में षष्ठी बढ़ती रहेगी ना। शंकराचार्य जिसने कहा कि 4-4 शादियां करो, क्योंकि विदेशी धर्मों में अनेक शादियां करते हैं तो कितनी जनरेशन बढ़ गई है। तो उन शंकराचार्यों की टीका करनी चाहिए।
3 जून 1967 की वाणी का 3रा पेज। अरे तुम सन्यासी शंकराचार्य होकर के कहते हो कि जैसे मुसलमान 4 शादियां करते हैं वैसे ही हिंदुओं को भी करनी चाहिए, तो हिंदुओं की संख्या बढ़ जावे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो तुमको जीत लेंगे। क्या संख्या बढ़ाने से ही जीत होती है? खून को शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या बढ़ानी जरूरी है? एक शेर सारे जंगल के जानवरों को कंट्रोल कर लेता है। हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है। शिवाजी के मुट्ठी भर सिपाही और औरंगजेब की लाखों की तादाद की सेना और इतना बड़ा सम्राट शिवाजी से हार मान गया, कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। तो संख्या बढ़ाने से जीत होगी या खून शुद्ध रखने से जीत होगी? बाप भी आकर के यही बात समझाते हैं, बच्चे वो तो स्थूल खून होता है, तुम्हारा ये है संकल्पों का सूक्ष्म खून। एक के चलाए जो तुम्हारे बुद्धि में संकल्प चलेंगे, एक की बुद्धि के आधार पर संकल्प चलेंगे। माना तुम मन मना भाव होकर के रहेंगे तो तुम्हारा शुद्ध खून बनेगा। उस शुद्ध खून से जो भी तुम पैदाइश करेंगे वो पक्की पक्की सूर्यवंशी पैदाइश होगी। अगर खून में मिक्सचरिटी करते रहे, परमत की मनमत की मिक्सचरिटी करते रहे तो जनरेशन तो बढ़ेगी, लेकिन खून शुद्ध न होने के कारण, सच्चाई सफाई न होने के कारण उनमें वो शक्ति नहीं होगी जो ईश्वरीय शक्ति कही जाती है।